प्रश्नावली 2.4 आज हम पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है। हमने पहला प्रश्न कर लिया था। जो दूसरा प्रश्न है, यह प्रश्न है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। अब जो गुणनखंड होता है वहां पे आपको पहला सवाल है कि px बराबर 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x ऋण 1 और gx के बराबर है आपका x धन 1। अब आपको इसमें लिखना पड़ेगा, दिया है px बराबर 2x की घात 3 धन x स्क्वायर ऋण 2x ऋण 1 और gx बराबर आपका x धन 1 है। अब आपको ज्ञात करना है कि जो gx का मतलब कि ये पूरे की बात हो रही है, x धन 2। px मतलब इस पूरे की बात हो रही है, 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x ऋण 1 का एक गुणनखंड है या नहीं। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना, अगर गुणनखंड होगा तो gx से x का मान निकाल के px में रख देंगे। अगर यह शून्य के बराबर शून्य आ गया इसका मान तो इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तीनों एक ही पैटर्न के सवाल है, इसके पहले भी हमने इन सवालों को किया है। तो आप क्या कीजिए, जो gx तो gx के बराबर आपका दिया है x धन 1। अब आपको क्या करना है, x धन 1 के बराबर में आपको शून्य ले लेना है। तो यहां से जो x की वैल्यू है -1 निकली। अब देखिए, पक्षांतर किया आपने, जब 1 का पक्षांतर करेंगे तो 1 के आगे धन का निशान है तो ऋण का हो जाता है। अब आप क्या करोगे, x बराबर ऋण x को आप क्या करिए px में रखने पर, तो आपने px को नोट किया। आपका px की जो वैल्यू है, जो बहुपद है आपका 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x ऋण 1 है। अब आप क्या करिए कि जहां पर भी px, तो x की जगह आपको क्या पुट कर देना है, -1। तो यह हो जाएगा 2 गुणित -1 की पावर 3 धन -1 की पावर 2 ऋण 2 गुणित ऋण 1 और ऋण 1। अब आप इसमें चेक करिए कि क्या x की वैल्यू आपने सही रखी है। यदि आपने x की वैल्यू सही रखी, क्योंकि इसको चेक जरूर करना है, अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें गलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप क्या कीजिए कि ऋण 1 की घात 3 जो होती है वो ऋण 1 उत्तर आएगा इसका। तो 2 गुणा ऋण 1 इसकी घात, जब ऋण 1 की घात 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। पिछले सवालों में हम पढ़ चुके हैं। फिर ऋण 1 का वर्ग 1 होगा, ऋण का गुणा ऋण में किया धन आएगा और 2 एकम 2, फिर ऋण 1 हो जाएगा। अब देखिए, 2 का गुणा ऋण 1 में किया तो ऋण 2 हो जाएगा, फिर 2 और 1 3 हो जाएगा और ऋण 1 हो जाएगा। देखिए, 3 को आगे लिख लीजिए आप, फिर ऋण का 2 ऋण का 1 तो ऋण का 3 हो जाएगा। और जब आपका 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए, आपका gx से x का मान निकाला और यहाँ पर जब रखा तो 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, gx px का गुणनखंड है। यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी इसी टाइप का है कि आपको px के बराबर दिया x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 और gx बराबर दिया आपका x धन 2। तो इसमें भी आप लिखोगे, दिया है मैं लिख दिया px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 और gx के बराबर दिया आपको x धन 2 और ज्ञात करना है gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो आप क्या करोगे, यहां से gx से x की वैल्यू निकालोगे और इसमें रख दोगे। यदि रखने पर इसका मान 0 के बराबर आ गया तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपने क्या किया, gx का मान क्या दिया आपका, x धन 2, मतलब आपने x धन 2 के बराबर 0 रख दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई, ऋण 2 आ गई। इतना समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कीजिए,
x बराबर ऋण 2 को क्या करिए, px में रखने पर, मतलब कि px में जहां जहां x है वहां x की जगह क्या रख दीजिए, ऋण 2। तो आइए रखते हैं। तो px पहले उतार लेते, क्या है आपका, तो px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1। आइए अब हम इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ पर रखा ऋण 2 की घात 3 हो जाएगा, फिर 3 गुणा ऋण 2 की घात 2 हो जाएगा धन 3 गुणा ऋण 2 धन 1। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन वाला सवाल बन गया जो आप बचपन से करते आते हैं। ऋण 2 की घात 3 करोगे तो ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2 हो जाएगा, फिर धन 3 गुणित ऋण 2 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, फिर धन का गुणा ऋण में क्या, तो ऋण आएगा और 3 गुणा 6 हो जाएगा, धन का 1 हो जाएगा। अब ऋण का गुणा ऋण में किया तो धन का गुणा ऋण में किया तो ऋण आएगा, और 2 एकम 2 दूनी 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 तिया 12 होगा। अब आपने क्या किया, ऋण 6 और धन 1। अब आपने क्या किया कि ऋण 8 को वैसे लिख दिया। अब देखिए इसको हल कर लेते, 12 में से 6 गए तो धन के 6 और धन का 1। अब आप क्या कीजिए कि ऋण 8 और 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अब आपने क्या किया, 7 को आगे लिख दिया क्योंकि धन का है, और ऋण 8 को पीछे लिख दिया। अब आप देखिए 7 में से 8 नहीं जाता है, ठीक है, पर 8 में से 7 तो जाता है, तो 8 में से 7 गई तो 1 हो गया। और बड़ी संख्या कौन सी, ऋण 8 है, तो 8 ऋण का निशान लगा दिया है। यह आपका अब बराबर में कितना आ गया, ऋण 1 हो गया। अब ऋण 1 क्या बराबर है शून्य के, नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब है तीसरा प्रश्न इसी का कि px बराबर x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन x धन 6। gx बराबर क्या है, ऋण x ऋण 2, तो दिया है मैं लिख दो px बराबर x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन x धन 6। gx बराबर लिख दीजिए अब x ऋण 2 ज्ञात करना है। इसमें भी gx px का गुणनखंड है या नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की सवाल जरूरत नहीं। अब ऑनलाइन पढ़ाई में आपको थोड़ा जो वीडियो वो स्किप करके नहीं देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप क्या करिए, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ही कुछ नए वीडियो डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसी तरह से इस वर्ष साल भर आपके सारे प्रश्नों के वीडियो में आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और बोर्ड पैटर्न में प्रश्नों का हल भी उपलब्ध करवाएंगे। इसके बाद देखिए आपने क्या किया, तो gx बराबर x ऋण 2 लिखा। इसमें भी सेम टू सेम मेथड है। अब x में थोड़ा सा आपकी मिस्टेक है। अब ये जो ऋण 2 है तो ऋण 2 की जगह प्रश्न में आपका ऋण 3 दिया हुआ है, तो इसको ऋण 3 कर लेते हैं हम, तो यह ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिए। अब देखिए तो x ऋण 3 बराबर आपने क्या ले लिया, 0। तो जो यहाँ पर आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो x बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप क्या कीजिए कि x बराबर 3 को क्या करना है, px में रखने पर। अब आपने क्या किया, यहाँ पर से px की जो बहुपद है उसको लिखा आपने, तो px के बराबर जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपको जो प्रश्न है, तो px के बराबर आपको लिखा है x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन x धन 6। अब आपको क्या करना है कि x की जगह आपको क्या रखते जाना है, ऋण 3 को रखते जाना है। तो क्या किया आपने, p यहाँ पे 3 रखना है केवल, है ना, ऋण 3 नहीं है, धनात्मक 3 है। तो 3 की घात 3 ऋण 4 गुणित 3 की घात 2 धन 3 धन 6। अब देखिए 3 का 3 बार गुणा करेंगे हम,
फिर ऋण 4 गुणे 3 की घात 2 है, मतलब 3 को 2 बार लिखेंगे। 6 और 3 कितना हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 6 3 3 9, 9 तिया 27 हो जाएगा ऋण। अब 3 एकम 3 3 6 3 तिया 9, 9 चौ 36 और धन का 9 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आप देखिए कि 27 और 9 को हम जोड़ देंगे, ऋण 36 को इधर लिख देंगे। अब आपका 27 और 9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36 के बराबर, और ऋण 36। 36 में से 36 के तो कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब कि x की जगह जब हमने 3 रखा तो बहुपद का मान किसके बराबर आ गया, 0 के। तो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, gx px का गुणनखंड है। इस तरह से ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जब इस प्रश्न को आप 4 से 5 बार देखोगे तो आपको पूरी तरह से यह समझ में आ जाएगा।